हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो का टाइटल बताता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी देश में कोरोना वायरस के महामारी में वैसे ही लोग बड़े परेशान हैं। इसी बीच में ये रिपोर्ट आई है कि एक नया बीमारी जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं वो भी हमारे देश में आ गई है। मतलब देश में तो पहले से ही थी, पर अभी जो कोरोना पेशेंट ठीक होकर आ रहे हैं उनमें ये जो बीमारी है वो पाई जा रही है। तो ये बीमारी होती क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस बीमारी को हम म्यूकार्मियोकोसिस कहते हैं। म्यूकार्मोसिस क्या होता है? ये एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूर फुफ्फुस के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। डॉक्टर नायर कहते हैं ये फंगस हर जगह होती है, मिट्टी में और हवा में। यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाई जाती है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज़ के मरीजों या बेहद कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों जैसे कैंसर या HIV एड्स के मरीजों में ये जानलेवा भी हो सकती है। म्यूकार्मियोकोसिस में मृत्यु दर जो होता है वो हमारा 50% तक होती है। बहुत से डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से ये संक्रमण शुरू हो रहा है। मतलब जो हम कोविड-19 के पेशेंट को बचाने के लिए जो हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं उससे ये जो बीमारी है संक्रमित हो रही है, ये बीमारी फैल रही है। स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से कोविड-19 में फेफड़ों में सूजन को कम किया जाता है और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाती है तो उस दौरान शरीर को कोई नुकसान होने से रोकने में मदद कोई भी नुकसान होने से रोकते हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी कम करते हैं और डायबिटीज़ या बिना डायबिटीज़ वाले मरीजों में शुगर का स्तर बढ़ा देते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने के कारण म्यूकार्मियोकोसिस का संक्रमण हो रहा है। डॉक्टर नायर ये भी कहते हैं कि डायबिटीज शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को कमज़ोर करता है। कोरोना वायरस इसे तेज काम करने के लिए बाध्य कर देता है और तब कोविड-19 के इलाज में मदद करने वाले स्टेरॉइड्स आग में घी का काम करते हैं कि मतलब जब हमने उसको डाला तो वो उसके साथ साथ हमें एक नया बीमारी जो है वो भी दे देता है। म्योकार्मोसिस के लक्षण क्या है कि कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को म्योकार्मोसिस है? म्योकार्मोसिस के लक्षण में आपका नाक बंद हो जाता है, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलता है, आँखों में सूजन होता है, दर्द होता है, पलकों का गिरना, धुंधला दिखने लगता है हर चीज़, या आखिर में फिर अंधापन जो हो जाता है। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि ज़्यादातर मरीज उनके पास देर से आते हैं, तब तक ये संक्रमण घातक हो चुका होता है और उनकी आँख की रोशनी जो होती है वो जा चुकी होती है बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए उनकी आँख निकालनी पड़ती है। कुछ मामलों में मरीजों की दोनों आँखों की रोशनी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टर को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ता है ताकि संक्रमण और फैलने से रोका जा सके। इसके इलाज के लिए इसका इलाज मतलब ढूंढा जा चुका है। इसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन है, एंटी फंगल इंजेक्शन, जिसकी एक खुराक की कीमत 3500 रुपये। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज़ देना पड़ता है। ये इंजेक्शन की इस बीमारी की एकमात्र दवा है। मुंबई में जो हमारा डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल बख्शी बताते हैं कि म्योकार्मोसिस संक्रमण से बचने के लिए ज़रूरी है कि कोविड-19 का इलाज करा रहे या ठीक हो चुके लोगों को स्टेरॉइड्स जो दिया जा रहा है वो सही खुराक से दे और सही अवधि तक दे, मतलब एक अवधि तक ही दे। वह कहते हैं कि उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस के 800 डायबिटिक मरीजों का इलाज किया है और उनमें से किसी को म्योकार्मोसिस नहीं हुआ। उनका कहना है कि डॉक्टर्स को मरीज़ के डिस्चार्ज होने के बाद उनके शुगर लेवल का ध्यान रखना चाहिए। ये जो हमारा संक्रमण है ये संक्रमण हमारे नौजवानों में भी हो रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि इस संक्रमण में का कोई बड़ा प्रकोप नहीं है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि पूरे देश में म्योकार्मोसिस के इतने अधिक मामले क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर हेगडे कहते हैं कि कोरोना वायरस का स्ट्रेन बहुत संक्रामक है जो ब्लड शुगर को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा कर देता है।
हैरानी वाली बात तब होती है जब यह नौजवानों में भी म्योकार्मोसिस संक्रमण काफ़ी पाया जा रहा है। डॉक्टर हेगड़े के पास म्योकार्मोसिस का इलाज करवाने के लिए आने वाले सबसे युवा मरीज 27 साल के थे। उन्हें डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन उनको एक कोरोना संक्रमण के दूसरे हफ्ते में हमें उनकी एक आंख निकालनी पड़ी। यह बहुत भयानक है। आईसीपीआर ने जारी की है एक एडवाइजरी। आईसीपीआर ने म्योकार्मोसिस की टेस्टिंग और इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि यदि इसे नज़रअंदाज किया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यह एक तरह की फंगस या फफूंद है जो उन लोगों पर हमला करते हैं जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाई ले रहे हैं और इस कारण बीमारी से लड़ने के लिए उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है। म्योकार्मोसिस के लक्षण में व्यक्ति को आँख से, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आँख से दिखना बंद हो जाता है, नाक में दर्द होने लगता है और उसके आसपास की जगह लाल होने लगती है, बुखार, सर दर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। बचने के उपाय ये है कि जो भी लोग धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं। जूते शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने। मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहने और घिस कर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करें। म्योकार्मोसिस आईसीएमआर के अनुसार जिन्हें अनियंत्रित डायबिटीज़ हो, शरीर स्टेरॉयड लेने के लिए कारण जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, जो अधिक वक्त तक आईसीयू में रहे हो, ट्रांसप्लांट या फिर किसी और स्वास्थ्य समस्या के कारण जो कमबोडिड हो, उनको यह ज़्यादा जल्दी हो सकता है। तो हमारा दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो यही था कि म्योकार्मोसिस क्या होता है, जिसको हम ब्लैक फंगस या क्लाउड बियर फंगस भी कहते हैं, और इससे हमें बचना है क्योंकि वैसे ही कोविड-19 चल रहा है और ये भी आपके लिए एक जानलेवा खतरा हो सकता है। तो जैसा आपको हमने अभी बताया संक्रमण के कारण और कैसे संक्रमण होता है, तो ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो हम इस बीमारी से भी लड़ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में, परिवार वालों में भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।